तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी डिलीशियस मिनी चॉकलेट कपकेक। और इस कपकेक को बेक करने के लिए आज हम किसी मोल्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि घर पे जो पड़े बेकार से कोल्ड ड्रिंक के जो कैन होते हैं उसी का इस्तेमाल करेंगे। और इस कैन को आप चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे ओटीजी हो, या फिर कढ़ाई, कुकर या पतीली, किसी में भी आप इसे बेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे से केक बनकर तैयार होते हैं। तो आज हम कपकेक्स बनाने के लिए घर पर पड़े ये बेकार के जो सॉफ्ट ड्रिंक के कैन होते हैं उसी का ही इस्तेमाल करेंगे। देखिए, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम बेकिंग शुरू की थी तो मैंने इसी तरीके से ये कैन के छोटे छोटे मोल्ड बनाकर मैंने लावा केक बनाया था और बहुत अच्छा बना था। और मैंने इसे कन्वेक्शन मोड पे माइक्रोवेव में इसे डालकर केक को बेक किया था। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं माइक्रो में भी, ओटीजी में भी और कढ़ाई में भी। तो देखिए, सबसे पहले आपको कैन में चाकू से निशान लगाना है ताकि आप इसे कैंची से काट सके। और आपको यहाँ पर तेज़ वाली कैंची लेनी है। तो देखिए, बहुत आसानी से ये कट हो जाता है क्योंकि इसकी जो लेयर है बहुत पतली होती है, तो इजीली ये कट हो जाता है। अब ऊपर की ओर भी आपको अच्छे से फिनिशिंग से कट कर लेना है ताकि ये आपको हाथ पे लगे नहीं, क्योंकि आप इसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, अब जो कैन का दूसरा हिस्सा है उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपको करना है तो कीजिए, वरना आप इसे फेंक भी सकते हैं। तो देखिए, अब हम इसे फिर से काट रहे हैं जैसे हमने पहले वाले कैन के लिए, पहले वाले मोल्ड के लिए किया था। तो चाकू से निशान लगाकर हमें इसे कैंची से कट करना है। और देखिए, कट करने के बाद हमें इसे बिल्कुल जैसे हम कुकी कटर रहती है बिल्कुल वैसा ही इसका शेप आएगा। और इसी तरीके से आपको इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद देखिए, इसके नीचे की साइड हम लगाएंगे फॉइल पेपर, और फॉइल पेपर से हमें एक हिस्सा कवर कर लेना है ताकि ये हमारा दूसरा वाला मोल्ड भी बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हमने सारे मोल्ड्स तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे ऑयल से ग्रीस करेंगे। अच्छे से ग्रीस करना है ताकि जब केक पके तो डीमोल्ड आसानी से हो जाए। तो देखिए, हमने अच्छे से इसे ग्रीस कर लिया है। और अब हम कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में डाला है एक स्टैंड और एक प्लेट। अब इसे ढककर हम मीडियम फ्लेम पर हीट होने के लिए रखेंगे, तब तक केक का बैटर तैयार करेंगे। मैं यहाँ पर ओटीजी में भी बनाऊंगी इस केक को। तो देखिए, सबसे पहले हमें लेना है ड्राई इंग्रेडिएंट। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कटोरी मैदा, और जो कटोरी है वो लगभग 100 ml कप के करीब है। तो आप कंफ्यूज ना होइए बिल्कुल। तो यहाँ हमने 1.5 कटोरी में से जो मैदा है उसमें से हम 1 टेबल स्पून मैदा निकाल लेंगे, और इसी की जगह हम डालेंगे कोको पाउडर। तो 1 टेबल स्पून मैदे की जगह हम 1 टेबल स्पून कोको पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है ताकि आपका जो मेज़रमेंट है वो बिगड़े नहीं। अब डालेंगे आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा। तो ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट तैयार हो चुके हैं। अब हम लेते हैं वेट इंग्रेडिएंट। तो इसे हम साइड में रख देते हैं, और यहाँ हमें लेना है एक दूसरा बोल। इसमें डालेंगे हम 1 कप पिसी हुई शक्कर। इसमें डालेंगे हम आधे कप से आधे कटोरी से थोड़ा कम तेल। साथ ही इसमें डालेंगे हम मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिया है। अगर आपके पास है तो लीजिए, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही डालेंगे इसमें हम 1 कप मीन्स 1 कटोरी हमने लिया है दूध। साथ ही इसमें डालेंगे हम वैनिला एसेंस भी, लेकिन इसके पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, अच्छे से मिक्स करने के बाद जैसे शक्कर, तेल, जो भी हमने चीज़ें डाली है वो घुल जाने के बाद हम इसमें डालेंगे वैनिला एसेंस आधा टीस्पून। और अब हम जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट तैयार करके रखे थे वो डालेंगे। और ड्राई इंग्रेडिएंट को हमें अच्छे से छान लेना है ताकि मैदे के अंदर या फिर कोको पाउडर के अंदर जो भी गुठलियाँ है वो हट जाए, और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी इसमें अच्छे से मिल जाए। तो देखिए, अब अच्छे तरीके से हमने इसे छान लिया है और इसके सारे जो लम्स या गुठलियाँ हैं उसे हटा दिया है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। देखिए, इसे मिक्स करते वक्त आपको एक ही डायरेक्शन से इसे मिलाना है, वरना इसके अंदर की जो भी एयर बबल है मीन्स एयर बबल्स हैं वो हट जाएंगे और आपका केक फिर फूलेगा नहीं। तो आपको एक ही डायरेक्शन से इसे मिक्स करते हुए इसे मिलाना है।
और देखिए अब आपका जो बैटर है बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ज़्यादा पतला बैटर ना करें वरना आपका केक ख़राब हो सकता है। तो देखिए बिल्कुल रिबन की कंसिस्टेंसी जितनी इसकी ये बैटर होना चाहिए, मतलब इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। तो चलिए अब हम इस मोल्ड के अंदर ये बैटर को डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको कोई एक स्पून ले लेना है जिससे आप इसमें अच्छे से बैटर को ड्रॉप कर सकें। और यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालना है, लेकिन ध्यान रखें कि आधे मतलब जो मोल्ड है उसमें आपको आधा ही भरना है ताकि ये ओवरफ्लो ना हो और अच्छे से आपका जो कपकेक है वो बनकर तैयार हो। तो देखिए यहाँ पर हमने थोड़े कढ़ाई के लिए कप्स भरे हैं और जो थोड़े हैं वो हम ओटीजी के लिए भर रहे हैं। तो आप यहाँ पर फॉइल पेपर वाले जो कप मतलब जो मोल्ड है उन्हें पहले प्लेट के ऊपर या फिर इस तरीके के ओटीजी के स्टैंड के ऊपर रख कर ही भरें, क्योंकि भरने के बाद आप इसे उठा नहीं पाएंगे। तो देखिए अब हमने ये सारे मोल्ड्स रेडी कर लिए हैं। अब कढ़ाई भी हमारी प्रीहीट हो चुकी है। अब हम इसमें ये मोल्ड्स को डालेंगे। तो यहाँ पर जितने मोल्ड्स आए आप उतने इसमें एक साथ रख सकते हैं, छोटे छोटे हैं तो काफ़ी आ जाते हैं। और जो बचे हुए मोल्ड हैं उन्हें हम ओटीजी में डालेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर इसे बेक होने के लिए लगभग 25 से 30 मिनट होंगे और आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से फूल रहे हैं। मैंने पूरा समय कैमरा ऑन रखा था ताकि आपको मैं दिखा सकूं। तो देखिए लगभग 30 मिनट के बाद हमारे कप केक्स तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं टूथपिक बिल्कुल क्लियर बाहर आई है। अब हमें इन्हें ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद हमें इसे डीमोल्ड करना है। तो देखिए अब जो केक हैं वो ठंडे हो चुके हैं। अब हमें चाकू से इसकी साइड के एरिया को लूज़ करना है ताकि ये इजीली बाहर निकल आए। और देखिए जैसे हमने अब इसे निकाला तो आप देखिए कितने ज़बरदस्त, कितने सुंदर ये छोटे छोटे मिनी चॉकलेट कप केक तैयार हो चुके हैं। और देखिए घर में ऐसे बेकार पड़ी चीज़ों का भी आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा चॉकलेट कप केक बन चुका है। अब चलिए जो ओटीजी वाला है उसे भी मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए जो फॉइल पेपर है उसे आपको हटा देना है और देखिए कितना ज़बरदस्त ये केक बन चुका है। और यहाँ पर मैं आपको एक दो टिप्स और देना चाहूँगी। तो पहले आप ये कप केक को देख लें कि कितने अच्छे बने हैं और ये कितने स्पॉन्जी बने हैं। तो चलिए आपको मैं इसका स्पंज भी दिखा देती हूँ। बहुत बहुत अच्छे और बहुत डिलीशियस ये कप बने हैं, मतलब कप केक्स बने हैं। और यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने फॉइल पेपर अच्छे तरीके से नहीं लगाया तो साइड में देखिए जो बैटर है वो निकलने लगेगा। इससे आपका जो बैटर है वो वेस्ट हो जाएगा और जो केक है वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं आएगा, क्योंकि बैटर जो है वो साइड से निकलने लगेगा। और अगर बैटर आपका ज़्यादा पतला हो जाएगा तो आपका कपकेक अच्छे से नहीं बनेगा। ये बिल्कुल इस तरीके से गोई सा चिपचिपा सा बनकर तैयार होगा। तो आई होप मेरी जो टिप्स हैं आपको समझ में आ गई होंगी। और आपको आज का ये वीडियो या आपको आज की ये रेसिपी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से कोई बेकार चीज़ों से हम कितना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी राय भी आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।